नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। कानून और नैतिकता का आपस में रिश्ता क्या है? ये दो ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम सब ने सुना है, पर क्या हम जानते हैं कि ये हमारे समाज और हमारी जिंदगी को कैसे चलाते हैं? तो आइए मिलकर इस गहरे रिश्ते की परतों को खोलते हैं। तो आज की हमारी ये पूरी चर्चा कुछ बहुत ही बुनियादी सवालों के इर्द गिर्द घूमेगी। सबसे पहले हिंदी में देखते हैं, नैतिकता क्या है, विधि और नैतिकता में क्या अंतर है, व्यक्तिगत और सार्वजनिक नैतिकता क्या है, और विधि द्वारा नैतिकता को क्यों लागू किया जाता है। एंड नाउ इन इंग्लिश, व्हाट इज मोरालिटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी, एक्सप्लेन इंडिविजुअल और प्राइवेट एंड पब्लिक मोरालिटी, व्हाई इज मोरालिटी एनफोर्स्ड बाय लॉ। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हम आज साथ मिलकर ढूंढेंगे। चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक बात से शुरू करते हैं। आखिर ये नैतिकता है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये किसी भी समाज के वो अनलिखे नियम होते हैं, वो मान्यताएं होती हैं जो हमें बताती हैं कि क्या सही है और क्या गलत। जैसे बड़ों का आदर करना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, सच बोलना, ये सब नैतिक मूल्य हैं जो कहीं किसी कानून की किताब में शायद ना मिले, पर यही किसी भी समाज की असली नींव होते हैं। तो अब अगला सवाल उठता है कि भाई कानून और नैतिकता में फिर फर्क क्या है। इसको एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। सोचकर देखिए, कानून आपको ट्रैफिक की लाल बत्ती पर रुकने के लिए कहता है। ये एक बाहरी काम है जिसे लोग अक्सर चालान या सजा के डर से करते हैं। लेकिन नैतिकता वो है जब कोई किसी बुजुर्ग को सड़क पार करने में मदद करने के लिए अपनी गाड़ी रोक लेता है, भले ही उसे कोई देख भी न रहा हो। ये उसकी अंदर की आवाज है। तो कानून के पीछे सरकार की यानी स्टेट की फिजिकल पावर होती है, पर नैतिकता के पीछे हमारी अपनी ज़मीर और समाज का दबाव काम करता है। लेकिन क्या ये फर्क हमेशा इतना सीधा और साफ होता है? जी नहीं। असल दुनिया में कानून और नैतिकता के बीच की ये जो रेखा है, ये अक्सर धुंधली हो जाती है, थोड़ी ब्लर हो जाती है। और सच कहूं तो यहीं से चीजें और भी ज्यादा दिलचस्प होनी शुरू होती हैं, खासकर जब हम अपनी निजी और सार्वजनिक जिंदगी की बात करते हैं। इस उलझन को सुलझाने के लिए कई विचारकों ने निजी नैतिकता और सार्वजनिक नैतिकता के बीच एक फर्क किया है। निजी नैतिकता मतलब वो बातें जो किसी की पर्सनल लाइफ से जुड़ी हैं, जिनसे किसी और को सीधे तौर पर कोई नुकसान नहीं होता। वहीं सार्वजनिक नैतिकता का ताल्लुक हमारे उस व्यवहार से है जो हम समाज में सबके सामने करते हैं और जिसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी का विवाहेतर संबंध है यानी अफेयर है, तो उसे अक्सर एक निजी नैतिकता का मामला माना जाता है। लेकिन अगर कोई जोड़ा किसी पार्क या सार्वजनिक जगह पर अश्लील हरकतें करे, तो वो सीधे तौर पर सार्वजनिक नैतिकता का उल्लंघन माना जाएगा। सोचिए, कोई अपने घर के अंदर क्या पहनता है, ये उसकी निजी नैतिकता है। लेकिन जब वो बाजार में निकलता है तो उसका व्यवहार सार्वजनिक नैतिकता के दायरे में आ जाता है। पर ये लाइन खींचना भी हमेशा इतना आसान नहीं होता। एक सवाल पर जरा गौर कीजिए। शादी से पहले किसी का गर्भवती हो जाना, ये एक निजी मामला है या सार्वजनिक? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है ना? और इसका जवाब इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि ये सवाल दुनिया के किस हिस्से में, किस समाज में पूछा जा रहा है। जैसे कि पश्चिमी देशों में इसे ज्यादातर एक व्यक्तिगत और निजी मामला ही माना जाएगा। लेकिन अगर भारतीय समाज के संदर्भ में देखें तो इसे अक्सर सार्वजनिक नैतिकता और सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है जो दिखाता है कि नैतिकता कितनी बदल सकती है। जो चीज एक समाज में बिल्कुल सामान्य है, वही दूसरे समाज में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकती है। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि कानून और नैतिकता, ये दोनों अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। ये एक दूसरे को लगातार प्रभावित करते रहते हैं। तो चलिए अब इनके बीच के इस जटिल और गहरे रिश्ते को थोड़ा और खंगालते हैं और देखते हैं कि ये जुड़ाव असल में काम कैसे करता है। इस रिश्ते को समझने का सबसे पहला नजरिया ये है कि नैतिकता ही कानून की बुनियाद है, उसकी नींव है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले जब सरकारें या अदालतें नहीं थीं, तब समाज कैसे चलता था? तब समाज नैतिक नियमों के आधार पर ही चलता था। बाद में जब राज्यों का गठन हुआ तो उन्होंने समाज को चलाने के लिए सबसे जरूरी नैतिक नियमों को ही चुना और उन्हें कानून का दर्जा दे दिया, ताकि सब लोग उन्हें मानने के लिए बाध्य हों। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कानून और नैतिकता का डीएनए एक ही है। चोरी करना या किसी की जान लेना,
इन कामों के बारे में सोचिए। ये सिर्फ इसलिए गलत नहीं है क्योंकि कानून की किताब में इनके लिए सजा लिखी है, बल्कि इसलिए भी गलत है क्योंकि हर समाज इन्हें नैतिक रूप से बहुत ही ज्यादा अनुचित मानता है। ये बात साफ दिखाती है कि हमारे ज्यादातर कानून सीधे सीधे हमारे नैतिक विश्वासों से ही जन्मे हैं। अच्छा, अब एक दूसरे नजरिए से देखते हैं। बहुत से लोग ये मानते हैं कि नैतिकता जो है वो कानून के लिए एक कसौटी, एक टेस्ट की तरह काम करती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कानून अच्छा और न्यायपूर्ण तभी माना जा सकता है जब वो नैतिक सिद्धांतों की इस कसौटी पर खरा उतरे। और ये कोई नई सोच नहीं है। प्राचीन रोम और ग्रीस के ज़माने से लेकर मध्यकाल में और फिर 18वीं सदी की मशहूर फ्रांसीसी क्रांति तक दुनिया के बड़े बड़े विचारकों ने हमेशा यही कहा कि जो कानून अनैतिक है वो असल में कानून कहलाने के लायक ही नहीं है। और ये विचार आज भी जिंदा है। जब भी लोग किसी कानून को अन्यायपूर्ण या गलत कहते हैं तो असल में वो यही कह रहे होते हैं कि ये कानून उनकी नैतिक समझ के खिलाफ जा रहा है। और तीसरा और शायद सबसे गहरा संबंध ये है कि कानून का अंतिम उद्देश्य ही नैतिकता को बढ़ावा देना है। आखिर हम कानून बनाते ही क्यों हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि समाज में एक व्यवस्था बनी रहे, या फिर इसका कोई बड़ा मकसद है? क्या कानून का लक्ष्य हमें एक बेहतर समाज और बेहतर इंसान बनाना नहीं है? अगर हम समाज के नज़रिए से देखें तो कानून का मुख्य काम है न्याय करना। और न्याय का मतलब क्या है? न्याय की हमारी जो समझ है वो सीधे सीधे हमारे समाज के नैतिक मूल्यों से ही तो आती है। इसीलिए अंत में जाके कानून का लक्ष्य समाज के नैतिक आदर्शों को बनाए रखना और उन्हें हासिल करना ही बन जाता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना को ही देख लीजिए, उसमें भी तो न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे महान नैतिक मूल्यों की ही बात की गई है। ये सारी बातें हमें हमारे सबसे बड़े और सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। आखिर सरकार या राज्य को ये हक क्यों है कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके हमें नैतिक नियम मानने पर मजबूर करे? सरकार को ये बताने का अधिकार क्यों है कि समाज के लिए क्या सही है और क्या गलत? इसका जवाब ये है कि समाज को एक इमारत की तरह समझिए, और जो साझा नैतिक मूल्य होते हैं वो उस सीमेंट या गोंद की तरह हैं जो इस इमारत की हर ईंट को आपस में जोड़कर रखता है। अगर ये गोंद कमजोर पड़ जाए तो पूरी की पूरी इमारत ढह सकती है। इसलिए कानून को समाज को बिखरने से बचाने के लिए आगे आना ही पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे वो देश को बाहरी दुश्मनों या देशद्रोह से बचाता है। और इसके उदाहरण हमें अपने कानूनों में साफ साफ दिखाई देते हैं। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में बलात्कार, अपहरण या महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के लिए बहुत कठोर सजा का प्रावधान है। ये कानून सिर्फ अपराध को रोकने के लिए नहीं है, बल्कि ये समाज के उस गहरे नैतिक विश्वास को भी दर्शाते हैं कि कमजोरों की रक्षा करना और महिलाओं का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। तो जैसा कि हमने देखा, कानून और नैतिकता एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। एक को समझे बिना दूसरे को पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता। वो भले ही अलग अलग दिखते हों, लेकिन असल में एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। नैतिकता के बिना कानून सिर्फ कागज पर लिखे हुए नियमों का एक बेजान ढेर बनकर रह जाएगा। नैतिकता ही है जो कानून को उसकी आत्मा देती है, उसका अर्थ देती है। यही वो ताकत है जो लोगों को कानून का पालन करने के लिए प्रेरित करती है, सिर्फ सजा के डर से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो दिल से मानते हैं कि ये सही काम है। कानून और नैतिकता के इस दिलचस्प सफर में मेरे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी उपयोगी और रोचक लगी होगी। अगर ऐसे ही और विषयों को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके समर्थन के लिए शुक्रिया।